वालेकुम। डॉक्टर नुमान आपसे मुखातिब है। आज हम बात करेंगे नोज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, नाक के जो मसाइल हैं, जो बड़े बड़े मसाइल हैं उनमें क्या क्या मसाइल आ जाते हैं, उसके बाद उनका क्या हल हो सकता है और हम अपनी ज़िंदगी में क्या अपनी लाइफ को मॉडिफाई कर सकते हैं कि जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनसे हम बच जाएं। तो जो नाक के सर फहरिस्त मसाइल हैं उनमें नाक का बंद होना बहुत ही कॉमन है। अगर स्नीजिंग होना स्टार्ट हो जाए नाक बंद हो जाता है, जुकाम फ्लू लग जाए नाक बंद हो जाता है, ये तो कॉमनेस्ट सिम्टम है। सबसे जो आम वजह है, जो आम बीमारी है वो नाक का बंद होना है। इसके अलावा स्नीजिंग, अगर आपको एक टाइम पे 6-7 छींकें या इससे ज़्यादा हो तो ये भी एक बीमारी है। उसके अलावा नाक से मुसलसल पानी बहते रहना, नेज़ल डिस्चार्ज जिसे कहते हैं, नाक से खून निकलना, एपिस्टैक्सिस कहते हैं जिसे, और नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, और हमारी जो नाक है उसमें इन्फ्लेमेशन रहना, अक्सर ज़ख़म रहना, ये बहुत कॉमनेस्ट सबसे आम मसाइल है जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा कि ये मेन वजह क्या है, हमारा जो नाक का नोज़ का स्ट्रक्चर कैसा है जिसकी वजह से हमें बीमारियां क्यों होती हैं। नाक के मैं आपको बताऊंगा कि ये नाक यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल नहीं है, ये यहाँ से शुरू होता है और जो हमारा ये माउथ है अंदर वाला, वो पीछे तक आपने तलवा देखा होगा, तो यूवला उधर तक ये नाक जाता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और तकरीबन यहाँ तक जाता है। ये इतना बड़ा एक कैविटी, एक खिला है, एक बहुत बड़ा कमरा है हमारे मुंह के अंदर। तो जब हवा अंदर जाती है हमारे नाक से, तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर आता है वो यहाँ पे तकरीबन ये वाले एरिया में, इस एरिया में बाल होते हैं और इसमें खून की नालियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं ताकि हवा को गर्म कर सके, उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको ख़त्म कर सके। ये चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएं तो हवा अंदर बड़ी साफ सुथरी होके जाती है, शफाफ होके जाती है। और अगर ये अमल ना हो सके तो जो हवा अंदर हमारे नाक के अंदर जा रही होती है उसमें डस्ट पार्टिकल्स, उसमें कोल्ड हवा, सर्द हवा होती है और पानी की कमी वाली हवा होती है। ये 3 हवा ऐसी हैं, सर्द हवा, उसके बाद नमी के बगैर यानी कि खुश्क हवा, और जिसमें डस्ट पार्टिकल्स हो, मट्टी के ज़रात हो, ये 3 हवाएं ये जब अंदर जाती हैं तो उसकी वजह से वो हमारी नाक की झिल्ली होती है वो बहुत नाजुक होती है। जैसे हमारे मुंह के अंदर स्किन है, ये जुबान के नीचे वाली स्किन, तलवे वाली स्किन, ये बहुत नाजुक है और नाक की स्किन इससे भी नाजुक होती है। तो जब डस्ट पार्टिकल्स या हीट वाली और सर्द हवा हो या फिर उसमें नमी का मिकदार कम हो तो वो हमारी झिल्ली को नुकसान पहुंचाती है, स्किन को नुकसान पहुंचाती है। तो जो हमारी स्किन है उसमें पहले से ही कुछ बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो कि नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब उसको ज़रा सा भी ये 3 हवाएं मिलती हैं तो उसमें या तो दरार आ जाती है, या कोई इन्फ्लेमेशन, कोई ज़ख़म हो जाता है, या कोई इन्फेक्शन, इनकी वजूहात की बिना पर ये कुछ इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन इन्फेक्शन को अगर हम ख़त्म कर लें तो हम ये जितने भी नाक के मसाइल हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारे ये इन्फेक्शन कम हो सके, मिनिमम हो सके। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि जब हम वज़ू करते हैं तो उसमें जब हम नाक में पानी लेके जाते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पानी लेके जाते हैं यहाँ तक और बस ख़त्म कर देते हैं, आगे तक नहीं लेके जाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम पानी यहाँ से लेके सांस अंदर की तरफ खींचें तो पानी अंदर जाएगा, हमें लगेगा जैसे हमारे सर को पानी बड़ा शदीद ना दर्द सा महसूस होता है, लेकिन वो हमारे सर का दर्द नहीं होता, वो यही नाक का
उसकी सफाई हो रही होती है। ये शुरू में बाज़ औक़ात महसूस होती है, लेकिन जब इसको आप करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, ये दर्द भी और इस तरह जो उलझन महसूस होगी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसका फ़ायदा क्या है कि नाक की जो सफाई है वो मुसलसल होती रहेगी। अक्सर आपने देखा होगा कि कभी किसी को छींक आए उसके बाद हल्की सी स्मेल भी आती है, वो इसी वजह से कि अंदर जो है हमारे जो रूम है, ये इतनी बड़ी स्पेस है, इसकी सफाई नहीं हो रही होती, और जब छींक आती है तो पूरे प्रेशर से वो हर चीज़ बाहर आ जाती है। ये छींक भी एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है जिसकी वजह से इसकी मुसलसल सफाई होती रहती है। तो हम खुद इसकी सफाई ऐसे कर सकते हैं कि नाक में पानी अंदर तक लेके जाएं। और दूसरा जो अक्सर हमारी सोसाइटी में कॉमन है वो है पॉलिप्स, यानी कि वदूद। अक्सर आपने सुना होगा कि उसके उस नाक में वदूद हो गया, उसने ऑपरेशन करवाया लेकिन दोबारा फिर हो गया। ये क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि जो हमारी ये झिल्ली है, हमारी जो स्किन है नाक की, उसको बार बार इरिटेट करते रहे हम ये 3 हवाओं से, तो उसमें इन्फेक्शन होता रहता है, वो बढ़ती रहती है और इतनी बढ़ जाती है कि वो एक पूरा एक मैस बन जाती है। ठीक है, वो हमारे बाज़ औक़ात तो हम नाक से देखें तो हमें नाक के सामने से भी नज़र आ रही होती है, ये इतनी बड़ी हो जाती है। तो अक्सर जो डॉक्टर्स हैं वो ऑपरेट का मशवरा देते हैं, लेकिन ऑपरेट से पहले वो एक सोल्यूशन ये बताते हैं कि आप सलाइन वाटर, मतलब जो पानी है उसमें नमक वाला पानी, उसको नाक के अंदर लेके जाएं। जिस तरह मैंने पहले आपको तरीका बताया उसी तरीके से पानी अंदर तक लेके जाएं, या फिर एक इंजेक्शन के जरिए वो एक नोस्ट्रिल में एक सुराख में ऐसे इंजेक्शन डाल के, तो ऐसे प्रेशर के साथ करते हैं ताकि वो दूसरे से पानी बाहर आए, और फिर दूसरे नोस्ट्रिल में सुराख में डाल के वो पानी इस तरह गर्दिश करवाते हैं ताकि जितना भी नाक की है वो सफाई हो जाए। ये जो नमक है इसके भी बहुत फ़ायदे हैं हमारी ये झिल्ली को साफ रखने में। तो दोस्तों ये थे कुछ तरीके। अच्छा, जो नाक की सफाई होती है, जो पॉलिप होते हैं, गदूद होती हैं, उसका साइज बहुत कम हो जाता है, फिर डॉक्टर उसके बाद ऑपरेट करते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसको बार बार पानी से साफ करते रहें, तो वो उसका साइज कम होता रहे हत्ता कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये हमारी लाइफ मॉडिफिकेशन पे डिपेंड करता है। और दोस्तों एंड पे मैं आपको कुछ एहतियात बताऊंगा कि अक्सर आपने सुना होगा कि गर्म और ठंडा आपने बैक वक्त नहीं खाना। ये भी ठीक है, लेकिन इससे एक और स्टेप आगे जाएं, गर्म और ठंडा ये दोनों चीजें भी नहीं खानी आपने। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स ठंडे में आ जाता है, गर्म में गरम खाना, ये हमारे नाक को और मुंह को बहुत नुकसान पहुंचाता है। पहले आपने सुना हो गरम ठंडा वो एक साथ ना खाएं, लेकिन हमें हकीकतन गरम और ठंडा खाना ही नहीं चाहिए। खाने को हम नीम गरम जिसे कह लें उसमें हम खा सकते हैं, या उसे ठंडा होने दें उसके बाद खाएं। और जो कोल्ड ड्रिंक्स है इसका इस्तेमाल हमें बंद करना होगा। और कुछ हमारी खुराक में चीज़ें ऐसी हैं अगर पहले से कुछ के घरों में शामिल होती हैं, जिस तरह हम सालन में अदरक का इस्तेमाल करते हैं, लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कुछ विटामिन्स होते हैं जो कि जो हमारी झिल्ली है उसके इन्फेक्शन को ख़त्म करते रहते हैं। जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है उसको ख़त्म कर रहे होते हैं, जो बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो कर रहे होते हैं उसको कम कर रहे होते हैं, ताकि वो हमारे नाक में नुकसान ना पहुँचाएँ। तो आज के लिए ये उम्मीद है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, और आपके लिए ये एक नया आपके इल्म में इजाफा होगा कि नाक के जितने भी मसाइल हम उनसे कैसे बच सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।